हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया है ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के हैं, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर और यूनिरी ऑपरेटर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, जिसमें हमने उसके कुछ प्रोग्राम्स भी करके देखे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करके देखे हैं। ओके, तो ये सब हमारे कंप्लीट हो जाने के बाद और भी ऑपरेटर्स हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले बताता हूँ कि हम यहाँ पे यूजर या कीबोर्ड से इनपुट कैसे ले सकते हैं। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल आपको बताया था, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने कोई दो नंबर से वेरिएबल लिए, देन हमने उनको प्लस किया, मल्टीप्लिकेशन किया। ओके, ये सब हमने करके देखे थे। लेकिन मैं चाहूँ कि कीबोर्ड से मैं इनपुट लूँ, जो नंबर्स मैं वहां पे वेरिएबल्स दे रहा हूँ, अगर मैं कीबोर्ड से इनपुट लेना चाहता हूँ तो कैसे ले सकता हूँ। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम कीबोर्ड या फिर यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। हमारे प्रोग्राम के अंदर यूजर से या कीबोर्ड से हम इनपुट कैसे ले सकते हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम कैसे यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो देखो, अगर हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इनबिल्ट क्लासेस है जिनको हमें इंपोर्ट करना होता है, तभी हम यूजर से या कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बार एग्जांपल बताता हूँ कि हम कैसे यूजर से इनपुट लेंगे। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में कल एक एग्जांपल करा था। इसमें मैंने क्या कर रखा है, इंट ए जो है उसकी वैल्यू मैंने ले ली 10 और इंट बी जो है उसकी ले ली मैंने 25। ओके, ये दो वैल्यूज मैंने यहाँ पे ले ली है। लेकिन अब आप ये पूछोगे कि अगर हम दो वेरिएबल्स जो दे रहे हैं इनके अलावा किसी वेरिएबल का सम करना चाहे, मल्टीप्लिकेशन करना चाहे, तो कैसे कर सकते हैं। उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन वेरिएबल्स को अगर मैं यहाँ पे 20 देता हूं तो क्या होगा, जो भी हम यहाँ पे इन वेरिएबल्स के ऊपर मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, जो भी इन वेरिएबल्स के ऊपर हम टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम कोई ऐसा वेरिएबल ले, ऐसा हम यहाँ पे नंबर देना चाहते हैं जो हमें नहीं पता। हमें यूजर से ऐसा थोड़ी होगा कि हम यूजर से कोई नंबर ले रहे हैं, पहले उसको हमारे कोड में देंगे, देन वो प्लस मल्टीप्लिकेशन होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे पास जो कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में क्या होता है, जो भी हम नंबर देते हैं उसका ऑटोमेटिकली सम और मल्टीप्लिकेशन सब कुछ यहाँ पे हो जाता है। तो क्या होता है, यूजर उसका इनपुट देता है। जो भी हम नंबर लेते हैं उसका यूजर इनपुट देता है। जो नंबर हमने दे रखे उनका कुछ मतलब नहीं है वहां पर। ओके, हमने जो मतलब नंबर दे रखे हैं वो तो सिर्फ दो ही नंबर पे यहाँ पे हम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें थाउजेंड्स ऑफ नंबर है, ओके, जिनके ऊपर हमें टास्क परफॉर्म करना है। तो हम कैसे कर पाएंगे, वो हम कर पाएंगे यहाँ पे इनपुट लेकर। यूजर से इनपुट लेंगे पहले। तो यूजर से हम इनपुट कैसे ले सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया कि हम कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जावा के अंदर इनबिल्ट क्लासेस हैं, स्कैनर क्लासेस है, उनको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड देन उसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तभी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इन वैल्यूज को, इन मेथड्स को। जो हमारे पास ये मेथड है, जैसे नेक्स्ट इंट है हमारे पास, ओके, नेक्स्ट बाइट है, नेक्स्ट बुलियन है, इनको हम यूज कर सकते हैं। इनका यूज करके ही हम यहाँ पे इनपुट लेंगे, कैसे, यूजर से। ओके, तो हम करके भी देख लेते हैं। देखो, ये पहले मैं आपको डेफिनेशन और ये तरीका जो दे रखा है वो बताता हूँ, देन मैं आपको एक एग्जांपल इसका करके दिखाऊंगा। टू इनपुट वैल्यू वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास, जावा इनबिल्ट क्लास। जावा की स्कैनर क्लास है जो इनबिल्ट क्लास है। ओके, whenever we use java inbuilt classes we need to add these classes by using import statement। हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट होती है, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्कैनर क्लास है उसको इंपोर्ट करेंगे और देन हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस क्लास का। ओके, टू यूज द स्कैनर क्लास क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड यूज एनी ऑफ द अवेलेबल मेथड्स फाउंड इन द स्कैनर क्लास डॉक्यूमेंटेशन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे, देन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इन मेथड्स का हम यूज करेंगे। जो मेथड्स हमारे पास यहाँ पे जावा जो स्कैनर क्लास है उसके अंदर ये अवेलेबल है, इन मेथड्स को हम यूज करेंगे कोई भी स्टेटमेंट या फिर कोई भी वेरिएबल का इनपुट लेने के लिए। तो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, कोई भी स्ट्रिंग लाइन का अगर हमें इनपुट लेना है, स्ट्रिंग का हमें इनपुट लेना, तो क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लाइन मेथड है उसका यूज करेंगे। ओके, तो हम करके देखते हैं एक एग्जांपल जिसके अंदर हम वेरिएबल का भी इनपुट लेके देखेंगे, जो हमारा इंट वैल्यू होंगी उनका भी इनपुट लेंगे और फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू, इनमें से भी एक वैल्यू का हम इनपुट लेके देखते हैं। तो मैं इक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ, न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर इनपुट डेमो के नाम से मैंने क्लास ले ली है, सिलेक्ट एंड फिनिश। तो मेरे पास यहाँ पे जो क्लास है वो आ चुकी है।
तो क्लास आने के बाद हमें क्या करना, सबसे पहले हमारे पास क्या काम था, पहले मैं यहाँ पे एक सिंपल एक वेरिएबल लेके आपको उसको प्रिंट करके दिखाता हूं। जैसे मैं ए नाम से वेरिएबल ले लेता हूं, इंट ए ले लिया और उसको वैल्यू दे दी मैंने 10। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूं, तो मेरे पास 10 यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। जो वेरिएबल मैं यूजर से इनपुट लूं और उसको ही मैं प्रिंट करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे हमें स्कैनर क्लास को। इंपोर्ट, देन इंपोर्ट हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है, एंड देन मैं क्या करूंगा, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो मैंने क्या किया, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो जावा डॉट यूटिल क्या है, यहाँ पर जावा डॉट यूटिल एक पैकेज है, जावा यूटिल पैकेज। ओके, उसके अंदर हमारे अवेलेबल है स्कैनर क्लास, उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। देखो यहाँ पे एस जो है वो मैंने कैपिटल ले रखा, क्यों, जब भी हम क्लास का नाम लेते हैं उसके अंदर हम कौन सी कन्वेंशन का यूज करते हैं, वो आपको पता है, मुझे कमेंट करके अभी बताओ हम कौन सी कन्वेंशंस का यूज करते हैं जब भी हम क्लास का नाम यूज करेंगे, क्लास का नाम जब भी हम लेंगे तो कौन सी कन्वेंशन का यूज करेंगे, मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे स्कैनर क्लास को लिया और स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट हमने कर लिए क्लास स्कैनर क्लास, देन उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, स्कैनर, और स्कैनर मैंने पहले लिया, स्कैनर क्या है मेरे पास, क्लास का नाम। ओके, क्लास का नाम, देन मैं क्या करूंगा, एससी के नाम से मैं एक यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट वो क्रिएट कर लेता हूँ। एससी भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। एससी मैंने क्यों किया है, स्कैनर का एक शॉर्ट फॉर्म हमें पता चल रही है कि एससी के नाम से कोई स्कैनर क्लास ही होगी, तो इसलिए मैंने एससी ले लिया। ओके, इनपुट भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो। देन मैं क्या करूंगा, न्यू कीवर्ड का यूज, एंड अगेन स्कैनर, हम पैरेंथेसिस का यूज करेंगे और इसके अंदर हम देंगे सिस्टम डॉट इन। ओके, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया है। देन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमारे पास जो टास्क आता है वो क्या है, हम यहाँ पे इनपुट लेके देखते हैं। मैं क्या करता हूं, मैंने यहाँ पे एक लाइन दे देता हूं जिससे हमें पता चल जाए, एंटर ए नंबर। ओके, ये मैंने एक लाइन दे दी यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे एलन का यूज ना करूं तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ही लाइन में यहाँ पे मेरा यूजर जो नंबर डालेगा वो आएगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे इसको स्टोर कराना है, तो मैं किसके अंदर स्टोर करा लेता हूं, बी के अंदर स्टोर करता हूं। ओके, तो इंट बी नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर मैं किसको स्टोर कराऊंगा, जो मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूं उसको। तो इनपुट को स्टोर कराने के लिए मैं क्या करूंगा, एससी जो मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट, मैं यहाँ पे मेथड्स का यूज करूंगा। जैसे मैंने एससी यहाँ पे यूज किया, वैसे यहाँ पे जितने मेथड्स है, जितने भी हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे वो सब भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो स्कैनर क्लास के जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट और मेथड्स हैं वो आ चुके हैं। मुझे यहाँ पे यूज करना है नेक्स्ट इंट को। ओके, नेक्स्ट इंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ। नेक्स्ट इंट क्या करेगा, जो इंटीजर वैल्यू होगी उसका यहाँ पे इनपुट लेगा। ओके, इनपुट मैंने ले लिया है। देन मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूं। वैल्यू ऑफ बी इज, यहां पे मैं वैल्यू दे दूंगा, यहाँ पे कॉन्केटिनेशन का यूज किया, एंड देन बी को मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। तो देखो, एक तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर खुद से एक वैल्यू दी है, एंड देन इसमें मैंने क्या किया है, यूजर से एक वैल्यू ली है। ओके, उसको प्रिंट करूंगा, तो सेव करके रन किया जैसे ही मैंने, सबसे पहले क्या मांगा इसने, एंटर ए नंबर। तो नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 50। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है, वैल्यू ऑफ बी इज 50। जो मैंने यहाँ पे वैल्यू का इनपुट दिया वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, इस लाइन ने उसको प्रिंट यहाँ पे करा दिया है। देन ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो 10 भी यहाँ पे आ चुकी है। तो हमने देखो सबसे पहले क्या किया, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया, कैसे, इंपोर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। जावा यूटिल क्या है, यूटिलिटी पैकेज है जावा का अंदर, और स्कैनर क्या है, उसके अंदर एक क्लास है जिसको हम यूज कर रहे हैं। स्कैनर जो भी हम यहाँ पे इनपुट लेंगे वो स्कैनर क्लास की हेल्प से लेंगे। ओके, देन मैंने क्या किया, उस क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। कैसे किया है, स्कैनर जो मेरे पास क्लास है वो, देन मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिया। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ भी नाम ले सकते हो ऑब्जेक्ट का। ओके, देन न्यू कीवर्ड, एंड देन स्कैनर अगेन, और पैरेंथेसिस के अंदर मैंने दिया है सिस्टम डॉट इन। ओके, तो ऐसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे किसका, स्कैनर क्लास का। देन मैंने क्या किया, एक लाइन यहाँ पे प्रिंट कर दी। अगर आप इसको ना भी प्रिंट करो तो डायरेक्ट ये क्या करेगा, इस इंटीजर को यहाँ पे इनपुट ले लेगा। देखो हम करके भी देख लेते हैं, मैं इसको सेव करके अब रन करूंगा, आउटपुट क्या आएगा, देखो कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइन तो कुछ भी प्रिंट करा नहीं रखी है। तो मैं अभी यहाँ पे कोई आउटपुट देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 40 दे दिया, तो देखो वैल्यू ऑफ बी इज 40, 40 इसने वैल्यू दे दिया, एंड 10 क्या आया है, ये मेरे पास ए की वैल्यू है। ओके,
तो मैं इसको एक बार अनकमेंट कर देता हूं। अब मेरे पास आउटपुट वहां पे सेम आएगा, एंटर ए नंबर, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 55। तो देखो 55 जैसे ही मैंने वैल्यू दी, यहाँ पे दोनों चीज यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो अब आपके लिए एक टास्क है, आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज का इनपुट लेना है। जैसे मैंने कल ये एक प्रोग्राम कराया था आपको, इसमें क्या कर रखा है, मैंने दो वेरिएबल्स खुद से दे रखे हैं। आपको क्या करना है, यूजर से दो वेरिएबल्स का इनपुट लेना है, देन उसके ऊपर आपको ये सभी टास्क परफॉर्म करने हैं। प्लस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, मॉडुलस, ये सभी इसके ऊपर परफॉर्म करने हैं आपको। ओके, तो ये हमारा हो चुका है। इंट कैसे हम यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं, अगर मैं इंट ना लेना चाहूं, अगर मैं यहाँ पे फ्लोट वैल्यू लेना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा। जो एससी डॉट, देखो अगर मैं यहाँ पे इंट ले लेता हूं तो मेरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देख, हम करके भी देख लेते हैं उस चीज को। तो मैंने यहाँ पे इंट ले लिया। ओके, इंट लेके अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू यहाँ पे स्टोर कराता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दी 55.5, क्यों फ्लोट है, तो यहाँ पे एरर आ चुका है। एरर क्यों आया है, क्योंकि 55.5 हमने क्या किया, इंट के तौर पे यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, लेकिन उसको स्टोर किसके अंदर करा रहे हैं, फ्लोट के अंदर, जो कि क्या है यहाँ पर गलत है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हमें लेनी है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड का यूज करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे फ्लोट लेनी है, तो इसने पहले ही यहाँ पे प्रेफरेंस दे दिया है कि हम यहाँ पे नेक्स्ट फ्लोट का यूज करें। तो नेक्स्ट फ्लोट का मैं यूज कर लेता हूं। अब मैं इसके अंदर देखो कोई वैल्यू स्टोर करके देखता हूं, मैं यहां पर दे देता हूं 55.5। ओके, तो देखो वैल्यू यहां पे आ चुकी है 55.5 हमारी बी की वैल्यू और 10 हमारी ए की वैल्यू है। तो यहां पे देखो हमने फ्लोट का यूज कर लिया और इंट का यूज कर लिया। तो यहां पर देखो सभी मेथड्स है, बुलियन भी है, बाइट है, नेक्स्ट डबल है, नेक्स्ट फ्लोट है, नेक्स्ट इंट है, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लॉन्ग और नेक्स्ट शॉर्ट। इनका सभी का हम यूज करके देखेंगे। सो आज के लिए मैंने आपको टास्क दे दिया, आप उसको करके देखो। तो आज की वीडियो इतनी है जिसमें हमने इनपुट लेना सीखा है कि हम यूजर से या कीबोर्ड से कैसे इनपुट ले सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।